हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रणधीर राजपूत। आपका अगेन स्वागत है इस नई वीडियो के अंदर। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माइंडसेट। देखिए, लाइफ में किसी भी फील्ड या किसी भी प्रोफेशन के अंदर कामयाब होने के लिए ना जो स्किल सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है माइंडसेट। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अंदर स्किल्स तो बहुत अच्छी होती है, बट उनका जो माइंडसेट होता है काफ़ी लो लेवल का, काफ़ी मतलब घटिया लेवल का होता है। देखो, अगर आपको लाइफ में किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन के अंदर ग्रो करना है तो माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, माइंडसेट पर अगर आप काम नहीं करोगे ना तो बाकी की चीज़ों पर आप जितना मर्जी काम कर लो, आप नहीं ग्रो कर पाओगे। क्योंकि एक बात बोलते हैं, लाइफ की 100% बैटल्स में से ना 50% जो बैटल होती है सबसे पहले हमें जीतनी होती है अपने माइंड से। अगर आप अपने माइंड को नहीं जीत पा रहे तो आप लाइफ को भी नहीं जीत पाओगे। जिसने अपना माइंड जीत लिया उसने अपनी जिंदगी जीत ली। अब माइंड के ऊपर देखो, काम करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को शायद आपने पहले भी कभी सुना होगा, बट क्या होता है हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। मैं रियली आपको बोलूंगा, देखो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा चेंज लेकर आया है। मेरी स्किल्स के अंदर, मेरे माइंडसेट के अंदर, थिंकिंग लेवल, ऑब्जर्वेशन लेवल, आपकी हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से इन पॉइंट्स को लिखना, राइट डाउन करना, सुनना और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना। देखो, जो सबसे पहली चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट इज मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन जरूरी नहीं होता है कि मेडिटेशन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक नाक से सांस अंदर लेना, दूसरे नाक से सांस बाहर निकालना, ऐसी चीज नहीं होती है। देखो, आप जिन भी गॉड पे बिलीव करते हो, जिन भी गॉड, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप जिस भी गॉड को मानते हो, आपने करना है मेडिटेशन। देखो, एक बड़ी सिंपल है। मैंने भी पहले बहुत सारी वीडियोस देखी मेडिटेशन के ऊपर, बट मुझे क्लियर नहीं हो पाता था कि मेडिटेशन एग्जैक्ट है क्या। मतलब क्लियर नहीं हो पाता था कैसे मेडिटेशन करना है, मन में क्या बोलना है, क्या नहीं। देखो, मैं आपको अपनी तरफ से जो मैंने समझा है, जो मैं करता हूं, और आप उस चीज को अपने वे में कर सकते हो। आपने मेडिटेशन में कुछ नहीं करना। आप जैसे क्या करते हो कि लाइक आप सुबह उठते हो अपना मॉर्निंग में, कोशिश ये करनी है कि आपने मॉर्निंग में मेडिटेशन करनी है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है ना कि गॉड का टाइम होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो वो गॉड का टाइम होता है। अगर मैं एक चीज आपको बोलूं कि गॉड के टाइम पे अगर आप वो चीज करोगे तो आपको ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गॉड के साथ कनेक्ट करने का वो सबसे बढ़िया टाइम होता है। हर एक जगह एक चीज बोली जाती है, आपको पता है कि हिंदू रिलीजन में ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, सिखिज्म में अमृत वेला बोला जाता है, इस्लाम के अंदर आई थिंक एक नमाज पढ़ी जाती है 5 बजे के टाइम पर, है ना, उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है उस वक्त की नमाज को। सो इसलिए आपने करना है, आप जैसे ही मॉर्निंग में मेडिटेशन करने जाते हो, मॉर्निंग में देखो कोशिश आपने करनी है कि 4 से लेकर 5:30 बजे के इन बिटवीन आपने मेडिटेशन करनी है। अगर उस वक्त कर सको तो बहुत बढ़िया है। देखो, वैसे दिन में करोगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट अगर आप हाई रिजल्ट चाहते हो, जल्दी रिजल्ट चाहते हो, तो मॉर्निंग टाइम 4 से 5:30 के आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अपना ब्रह्म मुहूर्त टाइम, तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप उस टाइम पे उठ के अपना मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, सो लाइक मेडिटेशन होगी कैसे? देखो, आप जिन भी गॉड को मानते हो ना, आपने कुछ नहीं करना। आपने अपना बिस्तर पर बैठ जाना, नीचे चटाई बिछा के, मतलब बैठ जाना अच्छे से प्रॉपर। अपनी जो बैक है वो बिल्कुल सीधी कर लेनी है। एंड जब आप बैक सीधी करके बैठोगे ना, आपने कोई सांस अंदर बाहर इस चीज पे फोकस नहीं करना। अब जिन भी गॉड को मानते हो, आपने मन में उनका नाम लेना है, बस बार बार फोकस करना है, हेड पे लेना है अपने दिमाग के अंदर। जैसे मान लो मैं अपने दिमाग में बोल रहा हूँ ओम ओम ओम, है ना, आप कुछ भी, ओम नमः शिवाय, कुछ भी, आप जिन भी गॉड को मानते हो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आपने मन में बोलना है। देखना क्या होगा कि आपको कुछ टाइम के अंदर ना, जैसे आप जब पूरा आपका फोकस बन पाएगा ना उस चीज के ऊपर, आपके पेट में भी देखना आपको एक वाइब्रेशन लगेगी, आपके पेट में कुछ वाइब्रेशन टाइप हो रही है। और जब वो चीज हो रही है ना, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपका जो मेडिटेशन है वो बिल्कुल सही हो रही है। कई लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यार आपका किसी भी काम में अगर आप फोकस के साथ कर रहे हो तो वो मेडिटेशन हो गया। हाँ, वो चीज है, बट अगर आप अपने गॉड का नाम लेते हो ना तो उसका एक बहुत बढ़िया रिजल्ट पड़ेगा। मतलब आपको जिंदगी में चीजें क्लियर होने लग जाएंगी कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें सही नहीं है, सही डिसीजन कैसे लें, गलत डिसीजन कैसे लें, वो भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आपका जो माइंड बहुत क्या कहते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बड़ी जल्दी आप गुस्से में आ जाते हो ना, उन चीजों पर भी आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। और आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप एक बार इस चीज को ट्राई करके देखना। मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि मेडिटेशन ना आपको हेल्प करती है आपको आपके दिमाग को कंट्रोल करने में। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया ना, आप दुनिया की हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। दुनिया की हर चीज को सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि दुनिया में ना जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है ना, वो खुद को कंट्रोल करना है, खुद के दिमाग को कंट्रोल करना। और जिसने ये काम कर लिया, जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसके लिए दुनिया के सारे काम ईजी हो जाएंगे। सो पहला पॉइंट है मेडिटेशन। एंड मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, आपने ये जो मेडिटेशन करनी है ना, देखो जब आप बैठ जाओ ना, जब आपने बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके अपने हाथ ऐसे घुटनों पे रख के अच्छे से, तो आपने क्या करना है कि कम से कम ना कोशिश मिनिमम आपको बोलूं, स्टार्टिंग के आपने लगभग 10 से 20 मिनट तक डेली मेडिटेशन करनी है। देखो, आदत नहीं बन पाएगी आपकी, स्टार्टिंग में लाते दुखेगी, बैठने की आदत नहीं, आपका माइंड इधर उधर भागेगा, बट होगी चीजें, धीरे धीरे होंगी। देखो, आपको मिनिमम 10 दिन तक लगातार ऐसे करना, और जब आप ये चीजें करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो, एक दिन में कुछ नहीं मिलता, एक दिन में सफलता नहीं मिलती। और जहां तक मैंने स्टडी किया है, जहां तक मैंने सुना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं,
तो जहां तक मैंने देखा है ना कि जो इंसान लगभग 4-5 साल तक मेडिटेशन कर लेता है ना, उसकी मैं कहता हूँ बॉडी इतनी ज़्यादा उसके कंट्रोल में आ जाती है, वो अपने मुताबिक अपनी दुनिया को चलाता है। जो उसकी अपनी दुनिया है ना, अपनी सराउंडिंग्स, वो अपने मुताबिक चलाता है। वो जो चीज़ें चाहेगा वैसी वो अट्रैक्ट कर लेगा और उसको लाइफ में वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। जो बंदा 4 से 5 साल तक वो मेडिटेशन कर लेता है, वो लाइफ में जो पाना चाहे वो कर लेगा। बट देखो पता है क्या दिक्कत कहाँ आती है, लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। आप जब एक चीज़ करने बैठोगे ना, आपका माइंड बहुत भटकेगा। ईजी नहीं है, बहुत भटकेगा माइंड। कभी इधर भागेगा, कभी उधर उठने को बोलेगा, कभी इधर ध्यान आएगा। बट आपने मन में अपनी चीज को दिमाग में बार बार बोलते रहना है। जिस भी गॉड को आप मानते हो बोलते रहो मन में, बार बार हेड के अंदर बोलना है आपने, दिमाग के अंदर। और जब आप ये चीज बोलते जाओगे ना, देखना जब आप जब आपके 10 दिन के बाद ना 15 आपका खुद मन करेगा कि मैं आधा घंटा मेडिटेशन करूं। उससे क्या होगा ना, आपको दिमाग जो है ना बड़ा हल्का हल्का फील होगा। आपको बड़ा एक फ्रेशनेस, ताजगी आ जाएगी आपके दिमाग में। तो कुछ लोग सोने से पहले भी करते हैं, कुछ लोग स्टडी करने से पहले भी करते हैं। हाँ, वो भी चीज़ अच्छी है। बट हाँ, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए एंड बेटर रिजल्ट चाहिए तो वो मॉर्निंग में ही सबसे बेस्ट टाइम है। एंड दूसरी जो हैबिट है ना अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो है रीडिंग। देखो बुक रीडिंग ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग से देखो होता क्या है, जब आप किताबें पढ़ते हो ना, तो क्या होता है कहीं ना कहीं हम एक इमेजिनेशन भी करते हैं, है ना, हम एक विजुअलाइजेशन भी करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे ना कुछ बुक्स के अंदर ना कुछ स्टोरीज होती हैं, जैसे हम स्टोरी रीड कर रहे होते हैं ना, तो उनकी कुछ इमेज ना हमारे माइंड में क्रिएट हो रही होती है और हमारा एक फोकस लेवल, एक अटेंशन लेवल बढ़ता है। क्योंकि सोशल मीडिया के आज के टाइम पे ना क्या हो रहा है कि लोग ना बड़े, मैं कहता हूँ क्या हो गया, लोग बड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये हम इनको पैसा इसलिए आता है क्योंकि हमारी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग गलत वीडियोस बना के भी, कुछ लोग फनी वीडियोस बना के भी हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, हमारी आई बॉल को कैच कर रहे हैं। तो देखो यार, मैं इतनी ही चीज़ बोलूँगा कि सोशल मीडिया में ना डिस्ट्रैक्ट मत होना। बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पर काम कुछ करने जाते हैं, चीज़ें कुछ चेक करने जाते हैं, अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं, बट सर्च में जाके, फीड में जाके खो जाते हैं, स्टोरीज देखने लगते हैं। कब जाकर 20-25 स्टोरीज देख लेते हैं, पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले भाई, अगर आपको सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है, देखो आपकी फीड के अंदर जो सर्च फीड है ना, वहाँ पर आपको जैसा कंटेंट शो हो रहा है ना, अगर वो आपको अश्लील कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है, या उसके अलावा आपको कोई फनी वीडियोस, कोई रिलेशनशिप वाली वीडियोस शो हो रही हैं, तो समझ लो भाई आप वैसे ही कंटेंट देखते हो। अगर आपको नॉलेज वाली वीडियोस आ रही हैं तो समझ लो आपका दिमाग नॉलेज से भर रहा है। क्योंकि अगर आप कभी भी जाके देखना, अगर आप फ्लिपकार्ट पे ना अगर मोबाइल का कुछ सर्च करोगे, शॉपिंग के लिए कुछ सर्च करोगे ना, यूट्यूब पर देखना, यूट्यूब पे आप चेक करना कि वहाँ पर ना आपको कुछ ना कहीं वो एक सजेस्ट करेंगे। वो शॉप नाउ का एक ऑप्शन आता रहेगा, देखना बीच में ऐड आएगी उन प्रोडक्ट्स की जो आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च की होंगी। तो इसलिए ना ये जो सोशल मीडिया है ना, हमारे हर छोटे से छोटे हरकत को, हमारे हर छोटे से छोटे पॉइंट को बड़ा कैच करता है, छोटे से छोटे। अब जैसा आप इंस्टाग्राम पर चीज़ें सर्च करोगे, जैसा कंटेंट देखोगे, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा थोड़ी अटेंशन बना के रखोगे, वैसी चीज़ें वो आपकी और अटेंशन को ग्रैब करने के लिए वो क्या करेगा, आपकी सर्च फीड जो है उसमें आपको वो और चीज़ें ऐसी शो करने लग जाएगा, आपकी और अटेंशन ग्रैब करना चाहेगा। सो जब आप बुक रीडिंग करने बैठो ना, तो आपने करना है क्या है, सबसे पहले आपने अपना जो मोबाइल है उसका इंटरनेट ऑफ कर देना है, ठीक है, अपने फोन को साइलेंट कर लेना और बुक रीडिंग करनी है। देखो जैसे मेडिटेशन में आपको फोकस बनाना थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा ना, कुछ लोगों को बुक रीडिंग के अंदर भी स्टार्टिंग में थोड़ा शायद फोकस बनाना मुश्किल हो। और बुक आप वही रीड करना, जैसे कि मान लो अब आपको थोड़ा इंग्लिश में अगर डिफिकल्टी, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती ज़्यादा अच्छे से, तो आप हिंदी ही बुक पढ़ो, ठीक है। और मतलब कुछ नॉर्मल, ज़्यादा हाई फाई टफ नहीं। आप यूट्यूब पे पहले आप चेक कर लो, ठीक है, कि भैया मतलब कैसी बुक्स जो है, मतलब जो जिनकी ईजी, जो इंग्लिश है वो ईजी है थोड़ी, या हिंदी जिनकी थोड़ी नॉर्मल है, तो आप स्टडी करो, यूट्यूब पे कहानियाँ पढ़ो, कुछ भी, बट अपने माइंड को ना थोड़ा बिजी रखो और एक अच्छे काम के अंदर। सो ये चीज़ आपने करनी है। दूसरी जो चीज़ है बुक रीडिंग गाइस देखो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मेडिटेशन और बुक रीडिंग जो मैंने बताया, अभी 2 पॉइंट्स अभी तक बताए, ये आपको ना शॉर्ट टर्म में रिजल्ट थोड़े कम दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म में ना इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना, जितना शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या जितना आप सोच रहे हो उससे 100 गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपने बड़ा डिस्कस करना है। तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट होने वाला है ना, शायद ये पॉइंट मुझे लगता नहीं है कि आपने शायद आज तक किसी वीडियो में या किसी लीडर के थ्रू या किसी अपने मेंटोर के थ्रू अपना सुना हो। ये जो पॉइंट है ना, कि मैं अपने वे में बोलना चाहूँगा कि आप मॉर्निंग की शुरुआत और दिन की एंडिंग क्या देखकर, क्या सुनकर, क्या बोलकर करते हो ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि कहते हैं अगर आपको अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई करना है ना, तो आपको बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। आप कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे आप वीडियो देखो, इंस्टाग्राम आप करो, नहीं।
कंटेंट कुछ भी यार, आप कैसा अपने घर में क्या चीजें देख रहे हो, टीवी में क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, हर चीज मैटर करती है। क्या आप बोल रहे हो, खुद को क्या बोल रहे हो, खुद के बारे में क्या सोचते हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो दुनिया आपके बारे में जो मर्जी सोचे, सबसे पहले आपको खुद के बारे में अच्छा सोचना है। और जब हम रात को सोने से पहले ना जो भी चीजें सोचते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि सपने देखते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने सपने खुद क्रिएट करते हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, जहां तक मैंने स्टडी किया है, कुछ लोग ऐसे हैं वो दुनिया में अपने सपने ना खुद ही क्रिएट करते हैं। अपने सपने कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं, सोने से पहले ना वो खुद को एक तरीके से इमेजिनेशन में ले जाते हैं, खुद को विजुअलाइज करवाते हैं कि वो एक दुबई में है, वो कोई गाड़ी चला रहे हैं, बहुत हाई फाई है ना, जो भी उनका ड्रीम कार है, और कोई अपनी कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा घर ले रखा है, कुछ भी, वहाँ पर वो बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और यही चीज़ सोचते सोचते ना वो दिमाग पर ना फोर्स करते हैं इन चीज़ों को सोचने के लिए। और जब वो क्या करते करते सो जाते हैं, फिर जो कहते हैं ना, जो चीज़ें आप रात को देख कर सोच के इमेजिन करके सोते हो ना, अगले दिन में ना आपका उन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, अगला जो दिन है, अगले दिन के लिए जो आपका दिमाग है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपसे वही काम करवाता है उस चीज को पाने के लिए, अचीव करने के लिए। इस चीज को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। जो अपने आप को हम चीज अचीव करना चाहते हैं, उसको एक दिन पहले रात को मैनिफेस्ट करना, खुद के ड्रीम्स खुद क्रिएट करना, ठीक है। और मॉर्निंग में उठते ही आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, वो भी चीज ज्यादा मैटर करती है। देखो अगर आप मेडिटेशन करते हो बहुत अच्छी बात है, या अदरवाइज आप कोई बढ़िया पॉडकास्ट सुन सकते हो, ठीक है, या आप कोई बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हो, या किसी आप अपने गुरु को, है ना, जो भी आपको लगता है कि आपके लाइफ के बेस्ट टीचर हैं, उनको सुन सकते हो। फिर चाहे वो आप यूट्यूब के माध्यम से, या किसी बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल है ना जिनको कोई बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, उनको सुन सकते हो, बट पॉजिटिव, मोटिवेशनल। कोई ऐसा नहीं कि कोई यार आप किसी को ऐसी किसी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जो कोई लाइफ में किसी की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, वैसे लोगों को नहीं, कुछ अच्छे जो स्पिरिचुअल इंसान, जो आध्यात्मिक इंसान है ना, उन लोगों को सुन के, उससे क्या होगा, आपको पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ी खुशी आएगी, और आपके लाइफ में जितनी भी ज्यादा पॉजिटिविटी जो नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन आ रही है ना, वो आपकी लाइफ में ना बहुत आपसे कोसा दूर हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों को फोकस करना है। सो ये 3 पॉइंट्स थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, एंड आई थिंक आपको थोड़ी बहुत बातें मेरी आपके माइंड में बैठी होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।